8 अगस्त 2016 ये तारीख आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी में दर्ज है। तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के रिजर्व बोगी में आरबीआई के 342 करोड़ रुपए ले जाए जा रहे थे। सुरक्षा के लिए 18 पुलिस वाले भी बगल की बोगी में बैठे थे। मगर जब तक ट्रेन सेलम से वृद्धाचलम का 140 किलोमीटर का सफर पूरा करती है, तब तक भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती हो चुकी थी। चोर बोगी में करीब 2 फीट का छेद करके 5 करोड़ 80 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरी को इस तरह फिल्मी अंदाज से किया गया कि किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जिंदगी कभी भी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती। चोर तो भाग गए, लेकिन उनकी चोरी पुलिस को पता चल ही गई। पुलिस से केस सीआईडी के पास पहुंचा और सीआईडी ने अपनी आंखें खोली और फिर शुरू हुआ चोर पुलिस का पीछा। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश सब जगह छानबीन की गई। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, लाखों कॉल डिटेल्स खंगाले। आखिर में नासा की मदद लेनी पड़ी और फिर पूरे 730 दिन के बाद पता चला कि ट्रेन रॉबरी का मास्टरमाइंड कौन था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करेंगे 2016 में हुई द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की सच्ची घटना की और कैसे इस प्लान को अंजाम दिया गया और क्यों इतनी बड़ी चोरी के बावजूद भी चोरों को ये नोट नदी में बहाने पड़े। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अंधेरी रात में चेन्नई सेलम एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। यात्री खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हीं यात्रियों में 7 लोगों के दिमाग में एक अजीब सी हलचल चल रही थी। उन्हें आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देना था। ऐसी डकैती जो उन्हें इतना अमीर बना दे कि फिर कोई दूसरी डकैती ना करनी पड़े। धड़धड़ाती ट्रेन आगे बढ़ रही थी और ये 7 चोर उस पल का इंतजार कर रहे थे जब इस ट्रेन में करोड़ों रुपए की चोरी की जानी थी। रात के करीब 9 बजे सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस सेलम से रवाना हुई और चेन्नई की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। 4 लोग ट्रेन की छत पर बैठे थे। रात गहरी होने लगी थी। ट्रेन सेलम से काफी आगे बढ़ चुकी थी। करीब 150 किलोमीटर आगे वृद्धाचलम स्टेशन आया। ट्रेन रुकी, लेकिन रात होने की वजह से यात्रियों की ज्यादा हलचल नहीं थी। तकरीबन सब लोग सोए हुए थे। अब यहाँ से ट्रेन अपना इंजन बदलता है। अब तक ट्रेन बिजली वाले इंजन पर चल रही थी, लेकिन इससे आगे ये डीजल इंजन में चलने वाली थी। अब ट्रेन की सीटी बजी और फिर ट्रेन ने वृद्धाचलम स्टेशन छोड़ दिया। अब वक्त आ गया ट्रेन को लूटने का, उस डब्बे को लूटने का जिसमें रखे थे 342 करोड़ रुपए। अब हैरान मत होइए कि इतने पैसे ट्रेन में कैसे आए। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेन की एक बोगी को बुक कर रखा था और इस एक बोगी में लकड़ी के 226 बॉक्स थे, जिसमें कुल 342 करोड़ रुपए थे। ये सारे नोट पुराने और इस्तेमाल किए हुए थे। इनमें से कुछ नोट कटे फटे भी थे। ये 342 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज, इन तीनों बैंकों के थे और ये तीनों बैंकों ने ये पैसा आरबीआई को वापस लौटाने के लिए दिया था ताकि इनकी जगह नए नोट मिल सके। इन सारे रुपयों को चेन्नई में भारतीय रिजर्व बैंक के खजाने में पहुंचाना था। सेलम से चली पैसेंजर ट्रेन की जिस एक बोगी में 342 करोड़ रुपए थे, इस बोगी की हिफाजत के लिए 18 पुलिस वाले, जिसमें से एक असिस्टेंट कमिश्नर भी थे। सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे पुलिस फोर्स की भी थी, जिसके 15 जवान इसके साथ भी चल रहे थे। मगर जिस बोगी में ये चोरी की जानी थी, उसके अंदर कोई भी पुलिस वाला नहीं था। पुलिस और सुरक्षा जवान दूसरी बोगी में बैठे थे। इस ट्रेन में टोटल 19 कोच थे और जिस समय ट्रेन का इंजन बदला गया था, वो रुपयों से भरी ट्रेन की बोगी सबसे पीछे हो गई। अब वो सारे चोर जो ट्रेन की छत के ऊपर बैठे थे, वो तैयार थे सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने के लिए। इन चारों ने चिन्ना सेलम और वृद्धाचलम रेलवे स्टेशन के बीच में डाका डालने की प्लानिंग तय करी। दरअसल इन दोनों स्टेशन के बीच ट्रेन 45 मिनट से ज्यादा समय तक चलती है और इस ट्रैक पर अंधेरा भी काफी ज्यादा रहता है। अब उस ट्रेन को लूटने के लिए इनके पास सिर्फ 45 मिनट का वक्त था। अगला स्टेशन चिन्ना सेलम था। ट्रेन धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। चोरों ने अपना काम शुरू कर दिया। अब मौका लगते ही बैटरी वाले कटर से बोगी की छत को काट दिया जाता है। अब इनमें से एक साथी छत में हुए छेद से बोगी के अंदर घुसता है। बोगी के अंदर 226 बॉक्स रखे हुए थे। छत के ऊपर के छेद से अंदर तक रोशनी आ रही थी। अब वो डकैत जल्दी जल्दी बॉक्स को खोलता है और फिर 4 बॉक्स को ऊपर से काटता है। 100, 500 और 1000 के काफी सारे नोट की गड्डियां उन बॉक्स में नजर आ रही थी। नोटों को देखकर उस लुटेरे की आंखें चमक उठी। अब ट्रेन की छत से जैसे ही आवाज आती है, लुटेरे सचेत हो जाते हैं। कुछ अंडरगारमेंट्स जो वो अपने साथ लेकर आया था, उनमें ये 500, 1000 की नोटों की गड्डी भरता है
और फिर बंडल को ऊपर फेंकने लगता है। 10 मिनट में वो चोर बॉक्स को खाली करके ऊपर आ जाता है। अगला स्टेशन आने में अभी भी करीब 25 मिनट का वक्त था। गाड़ी अपने स्पीड से आगे बढ़ रही थी। अब इनमें से एक चोर किसी से मोबाइल पर बात करता है। अब आगे चलकर रेलवे लाइन के किनारे उनके 3 साथी वहां इंतजार कर रहे थे। ये लोग नोटों के बंडल को नीचे फेंकना शुरू करते हैं और फिर वो सारे पैसे लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब स्टेशन के करीब आने पर ट्रेन की गति धीमी होती है तो ये चारों चोर भी छत के नीचे से कूदकर गायब हो जाते हैं। सिर्फ 40 मिनट में ये 7 चोर मिलकर देश की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देते हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। जब ट्रेन यार्ड में पहुंचती है तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है। ट्रेन की छत में बड़ा छेद देखकर वो दंग रह जाता है। अब इस घटना के दूसरे दिन सुबह 11 बजे जब आरबीआई का अधिकारी कैश लेने के लिए पहुंचता है तो कोच की छत में 2 फीट का एक छेद दिखता है। छत का कटा हुआ हिस्सा फ्लोर पर पड़ा था। कुछ नोट फ्लोर पर बिखरे थे। 4 बॉक्स खुले पड़े थे। 3 बॉक्स पूरी तरीके से खाली थे और एक आधा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ट्रेन की छत को काटकर किस तरह से कोई लूट को अंजाम भी दे सकता है। आरबीआई ने ये पूरी बोगी कैश ट्रांसफर के लिए बुक करा रखी थी। पैसों की सुरक्षा के लिए 18 गार्ड बोगी के गेट पर तैनात थे, लेकिन उस 40 मिनट में जो हुआ उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी लूट हुई है तो पूरे देश में खबर तो फैलनी ही थी। पैसों से भरी पेटियां खोली गई। नोटों की गिनती शुरू हुई तो पता चला कि करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी। अब ये पता लगाना था कि आखिर हुआ कैसे, चलती ट्रेन से चोरी कैसे हुई, कहां हुई। अब इस 140 किलोमीटर के ट्रैक पर ट्रेन 2 रूट पर चलती है। पहला डीजल इंजन पर और दूसरा इलेक्ट्रिक इंजन पर। अब इलेक्ट्रीफाइड रूट पर हाई इंटेंशन तार के नीचे ट्रेन की छत पर चढ़ना और छत पर छेद करना लगभग नामुमकिन था। इससे करंट लगने का भी खतरा था। अब इसका मतलब साफ था कि जब ट्रेन डीजल इंजन पर चल रही थी चोरी तभी करी गई थी, लेकिन इतनी बात से चोरों को पकड़ना नामुमकिन था। अब पुलिस का इस बीच ये भी कहना था कि लूटे गए सारे रुपए 2005 से पहले के हैं और बहुत से नोट की हालत तो बहुत खराब है, कटे फटे नोट हैं। इसलिए लूट के बाद भी लुटेरों के लिए वो रुपए बाजार में चलाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इस बात से चोरों को छोड़ा नहीं जा सकता था। अब कई दिन बीत गए लेकिन डकैती का कुछ पता नहीं चला। कोई चोरी का निशान भी नहीं था, लुटेरों की कोई खबर भी नहीं। महीने बीत जाने के बाद भी जब पैसों का कोई पता नहीं चला तो थक हार के केस को सीआईडी के पास सौंप दिया गया। अब जब सीआईडी के पास केस आया तो उन्होंने छानबीन शुरू करी। 2000 लोगों से पूछताछ की जाती है। तमाम पहलुओं को खंगाला जाता है। रेलवे कर्मचारियों से लेकर पार्सल कंपनियां सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाता है। सीआईडी को हर तरफ हार का सामना करना पड़ रहा था। फिर आखिर में मामले को सुलझाने के लिए अमेरिका की एजेंसी नासा से मदद ली जाती है और ये चेक किया गया कि आखिर सेलम और चेन्नई के बीच किस जगह पर डकैती को अंजाम दिया गया। उस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश शुरू होती है और फिर पता लगता है कि बीच ट्रेन रॉबरी को 7 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। अब लोकेशन का पता चलने के बाद उस इलाके के मोबाइल टावर से लिंक करके उस वक्त में हुई कॉल डिटेल्स निकाली गई। कुछ कॉल सीआईडी की टीम को संदिग्ध दिखी। ये नंबर थे मध्य प्रदेश के। इन सभी नंबरों के आधार पर हजारों लोगों से पूछताछ हुई और फिर आखिरकार 730 दिन के बाद एक दिन सीआईडी ने केस को सुलझाने का दावा किया। अब बारी थी देश की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी के मास्टरमाइंड के सामने आने की और इस डकैती का जो मुख्य किरदार था वो था मोहर सिंह पारदी। पारदी गैंग ने ही तमिलनाडु में चलती ट्रेन की छत काटकर 5 करोड़ 80 लाख रुपए का डाका डाला था। मोहर सिंह और उसके 7 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। मोहर सिंह के 4 साथी तमिलनाडु के थे जबकि मोहर समेत 3 मध्य प्रदेश के। अब जैसे ही मोहर सिंह पादरी के गैंग को इस बात की खबर मिली कि 8 अगस्त 2016 को चेन्नई सेलम एक्सप्रेस से रिजर्व बैंक के करोड़ों रुपए ले जाए जा रहे थे तो उसने अपने साथियों के साथ ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। इस काम के लिए इस गैंग ने अच्छी खासी रेकी भी की थी। 8 दिन तक मोहर सिंह रोज इस ट्रेन से सफर करता रहा और ये देखता रहा कि किस जगह पर ट्रेन को लूटा जाए। मोहर सिंह की गैंग ने ट्रेन से करीब 5.5 करोड़ रुपए चुराए थे, लेकिन जिस वक्त देश की ये सबसे बड़ी ट्रेन डकैती हुई उसके चंद महीनों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का आदेश कर दिया। नोटबंदी के ऐलान के बाद पुरानी करेंसी बेकार हो गई। मोहर सिंह के गैंग के पास इतना पैसा था
लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो फिर थक हार कर वो नदी में 500 और 1000 के नोटों को बहा आए और फिर सीआईडी ने थोड़े ही दिन बाद पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। अब इस केस में हमें क्या समझ आया कि क्राइम कितना भी शातिर तरीके से किया हो, लेकिन कभी भी जीत नहीं सकता। चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।